नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करता हूं श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी में। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आज से हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं और वो सीरीज है एनीबडी कैन लर्न ज्योतिष। जो बहुत ही बेसिक एस्ट्रोलॉजी होती है, कैसे हर कोई उसे सीख सकता है, उसके ऊपर हम 4-5 वीडियोस लेकर आएंगे, जिसमें बहुत ही छोटे छोटे एस्ट्रोलॉजी के सूत्र होंगे, बहुत ही छोटे छोटे एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट्स होंगे, जो नॉर्मल हमारी लाइफ के ऊपर हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हम एस्ट्रोलॉजी खुद से सीख सकते हैं। देखिए, हमारा श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी में मेन मोटो यही रहता है कि जो भी व्यक्ति है, श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी की वीडियो देख रहा है, श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर रहा है, तो वो एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से अपनी लाइफ के अंदर कुछ पॉजिटिव चेंज ला सके, अपनी लाइफ के अंदर कोई भी पॉजिटिव काम कर सके। और कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में अगर कोई स्ट्रेस चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, परेशानियां चल रही है, तो उसका हम अंत करने में उसकी हेल्प कर सके। तो इसी श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ते हुए एक वीडियो लेकर आएंगे। वीडियो की सीरीज है पूरी, हाउ टू लर्न एस्ट्रोलॉजी। तो आज हम लोग इसमें प्लैनेट्स के ऊपर बात करेंगे। तो ये वीडियो को आप एंड तक अगर देखते हैं तो इसमें आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी प्लैनेट्स के बारे में, और हमारे ज्योतिष में कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और कैसे हम हमारी डेली लाइफ के अंदर उन प्लैनेट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके ऊपर आज हम लोग वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को अपने हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा एनीवन कैन लर्न बेसिक एस्ट्रोलॉजी, और आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर प्लैनेट्स के बारे में। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी की बात करें, हमारे हिंदू ज्योतिष की बात करें, तो हमारे पास में टोटल यहाँ पर अराउंड 9 प्लैनेट्स होते हैं। हमारे हिंदू एस्ट्रोलॉजी में टोटल जो प्लैनेट्स होते हैं हमारे, वो 9 प्लैनेट्स होते हैं। और ये जो हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं, ये 9 प्लैनेट्स ही हमारे जो पूरा हमारा ज्योतिष है, इन्हीं 9 प्लैनेट्स के अराउंड घूमता है। तो देखिए, प्लैनेट्स की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले प्लैनेट होते हैं हमारे सन, जिसे कि हम सूर्य भी कहते हैं। तो ये हमारे पहले प्लैनेट होते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं यहाँ पर मून, जिसको हम चंद्रमा भी कहते हैं। तो मून हमारे दूसरे प्लैनेट होते हैं, चंद्रमा। इसके बाद हमारे जो तीसरे प्लैनेट होते हैं वो होते हैं हमारे मार्स। मार्स यानी कि हमारे मंगल देव। तो मंगल देव हमारे तीसरे प्लैनेट होते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे जुपिटर। जुपिटर यानी कि जो हमारे देव गुरु बृहस्पति होते हैं। तो इसे हम हमारा जो चौथा प्लेनेट है वो होते हैं हमारे देवगुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर। उसके बाद हमारे आते हैं यहाँ पर वीनस, जिसको हम शुक्र ग्रह भी कहते हैं। तो जो शुक्र ग्रह होते हैं हमारे, वो हमारे यहाँ पर हमारे जो पांचवें प्लेनेट है वो है हमारे शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह यहाँ पर आ जाते हैं हमारे। और शुक्र ग्रह के बाद में जो अगले प्लेनेट आते हैं वो होते हैं हमारे मरकरी। अब देखिए, जो मरकरी होते हैं इन्हें हम बुध देव भी कहते हैं। बुध देव के साथ में यहाँ पर देखिए, ये 6 प्लेनेट हमने सन, मून, मार्स, जुपिटर, वीनस और मरकरी ले लिया। इसके बाद हमारे आते हैं यहाँ पर सैटर्न। सैटर्न यानी कि हमारे शनि देव। तो ये शनि देव हमारे, ये हमारे प्लेनेट होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने 7 प्लेनेट ले लिए। सन हो गया हमारा, मून हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, वीनस हो गया, मरकरी हो गया और हमारा सैटर्न हो गया। तो ये 7 प्लेनेट हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर होते हैं। और इसके साथ में ही हमारे दो छाया ग्रह होते हैं, जिन्हें हम शेडो प्लैनेट्स भी कहते हैं। शेडो प्लैनेट्स। तो देखिए, ये जो शेडो प्लैनेट्स होते हैं हमारे, ये शेडो प्लैनेट कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा होते हैं राहु, और एक होते हैं हमारे केतु। तो ये हमारे दो शेडो प्लैनेट्स होते हैं, राहु और केतु। तो हमारे पास 7 तो मेन प्लैनेट्स हो गए और दो हमारे पास में शेडो प्लैनेट्स हो गए। टोटल हमारे पास एस्ट्रोलॉजी के अंदर कितने प्लैनेट्स हो जाते हैं? टोटल हमारे पास एस्ट्रोलॉजी के अंदर 9 प्लैनेट्स हो जाते हैं। अभी इन्हीं 9 प्लैनेट्स का जो मूवमेंट होता है, उन्हीं की जो रोटेशन के थ्रू हम लोग हमारी लाइफ के जो वेरियस इवेंट्स होते हैं उसको हम लोग देखते हैं, उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो आप चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके इन चीज़ों को नोट डाउन भी कर सकते हैं, ताकि आगे आपको इससे हेल्प मिले। तो ये हमने बहुत ही बेसिक प्लैनेट्स के बारे में जाना कि हमारे पास कौन कौन से प्लैनेट्स हमारे पास में होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने 9 प्लैनेट्स की बात करी है। अब इन्हीं 9 प्लैनेट्स में अगर हम देखें, तो देखिए, अब हम इन प्लैनेट्स की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें,
कि कौन से प्लेनेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो चलिए उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, तो हम बात करेंगे सन की। सन यानी कि जो सूर्य होते हैं, तो सूर्य हमारी सोल के कारक होते हैं। सोल यानी कि हमारी जो आत्मा के कारक होते हैं वो हमारे सन होते हैं। और अगर हम बात करें तो हमारे जो फादर होते हैं, फादर के कारक भी हमारे सूर्यदेव होते हैं, यानी कि जो सन है वो फादर के कारक भी होते हैं। उसके बाद देखिए जो सन होते हैं, ओवरऑल हमारी जो पर्सनैलिटी है, ओवरऑल जो हमारी पर्सनैलिटी है उसके कारक भी हमारे सूर्यदेव होते हैं। हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी, हमारा जो कलर होगा, हमारा जो बॉडी का कलर होगा, वो भी कौन गवर्न करता है, वो भी सूर्यदेव गवर्न करते हैं। सूर्यदेव जो होते हैं इन्हें हम हमारी एस्ट्रोलॉजी में किंग कहा जाता है, यानी कि ये जो सारे ग्रह हैं उन सबके जो राजा हैं वो हमारे कौन है, वो हमारे सूर्यदेव। सूर्यदेव हमारे राजा हैं। राजा की उपाधि सूर्यदेव को दी गई है। इसके साथ ही साथ में जो सूर्यदेव होते हैं, ये हमारे जो अग्नि एलिमेंट होता है, हमारे जो अग्नि एलिमेंट होता है, अग्नि एलिमेंट के भी कारक ग्रह होते हैं। यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर पित्त होता है, अग्नि होती है, उसके भी कारक हमारे सूर्यदेव होते हैं। बॉडी में हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट के कारक सूर्यदेव होते हैं। हमारा जो दिल है, दिल के कारक सूर्यदेव होते हैं। हार्ट ओवरऑल हमारा कितनी हेल्थ अच्छी रहेगी, उसके कारक हमारे कौन होते हैं, हमारे सूर्यदेव होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए जो गवर्नमेंट जॉब होती है, हमारी गवर्नमेंट की जो जॉब होती है, या गवर्नमेंट ओवरऑल गवर्नमेंट जो होती है वो सूर्य होती है। क्योंकि गवर्नमेंट मतलब प्रशासन, तो वो अभी कौन होता है हमारा, वो भी सन होते हैं। किसी भी तरह की जो सरकारी नौकरी होती है हमारी, अगर हम सरकारी नौकरी की बात करें, तो सरकारी जो भी हमारे पास जॉब होती है वो भी हम किससे गवर्न करते हैं, सूर्यदेव से हम सरकारी नौकरी भी गवर्न करते हैं। तो सूर्यदेव हमारे इन सारी चीजों के कारक होते हैं। और सूर्यदेव की बात करें तो ये जो सूर्यदेव होते हैं वो मेष राशि जो होती है हमारी, आगे हम राशि की वीडियो में और डिटेल में बात करेंगे। तो मेष राशि में सूर्यदेव एग्जॉल्टेड होते हैं। अब देखिए एग्जॉल्टेड का मतलब क्या होता है, कि जब प्लेनेट एग्जॉल्टेड होता है तो प्लेनेट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो मेष राशि में सूर्यदेव काफी ज्यादा स्ट्रांग फील करते हैं, एग्जॉल्टेड हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारी लीब्रा राशि होती है, लीब्रा राशि, तो लीब्रा राशि में जो सूर्यदेव होते हैं वो हमारे डेबिलिटेट हो जाते हैं। डेबिलिटेटेड का मतलब क्या हो जाता है, कि सूर्यदेव काफी ज्यादा यहाँ पर हमारे वीक हो जाते हैं, वीक पोजीशन के अंदर आ जाते हैं। तो ये हमने अभी यहाँ पर ओवरऑल एक सन की बात करी, कि सन जो होता है किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, किन किन चीजों का कारक होता है। तो आप अगर चाहते हैं तो वीडियो को स्टॉप करके इन चीजों को नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो देखिए सन के बारे में हमने बात करी, तो अगर आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम मून के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए जो चंद्रमा होता है इसे हमारे प्लैनेट्स में क्वीन कहा जाता है, यानी कि क्वीन की उपाधि दी जाती है। और क्वीन होने के साथ साथ अगर हम हमारे ह्यूमन रिलेशन में बात करें तो ये हमारी मदर का कारक होता है। जो चंद्रमा होता है हमारी, वो यहाँ पर हमारी मदर का कारक होता है। इसके साथ में जो हमारी ओवरऑल हैप्पीनेस है, हमारी हैप्पीनेस का कारक भी चंद्रमा होता है। हम कितने हैप्पी रहेंगे, कितने खुश रहेंगे, वो भी हम चंद्रमा से गवर्न करते हैं। तो क्वीन हो गई, मदर हो गई, हैप्पीनेस हो गई। इसके साथ में जो हमारा इमोशंस होते हैं, हम इमोशनली कितने स्टेबल होंगे, तो इमोशंस के कारक भी कौन होते हैं, इमोशंस के कारक भी हमारे चंद्रमा होते हैं। उसके बाद में जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, तो प्रॉपर्टी के कारक चंद्रमा होते हैं। जो हमारा घर होता है, घर के कारक भी चंद्रमा होते हैं। उसके साथ ही साथ में अगर हम कोई नई गाड़ी ले रहे हैं तो गाड़ी के कारक भी चंद्रमा होते हैं। इसके साथ में ही अगर हम बात करें, देखिए जैसे हमें काफी ज्यादा एंजाइटी हो रही है, हमें स्ट्रेस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर चंद्रमा बिगड़े हैं तो एंजाइटी स्ट्रेस हमें परेशान कर सकता है। डिप्रेशन भी हमें किसकी वजह से होता है, चंद्रमा के बिगड़ने की वजह से होता है। तो कुछ अच्छी चीजें भी हुए हैं, कुछ हमारे पास में चीजें ऐसी हैं जो उतनी अच्छी नहीं भी कह सकते हैं। तो चंद्रमा की हमने यहाँ पर देखिए अभी काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करी। चंद्रमा जो होता है, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स में हम बात कर सकते हैं, दूध है, दही है, घी है, मक्खन है, तो सारे मिल्क प्रोडक्ट्स के कारक भी हमारे चंद्रमा होते हैं। तो चंद्रमा ओवरऑल हमारे इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। और चंद्रमा जो है क्वीन है, मदर है, हैप्पीनेस है। बॉडी में अगर हम बात करें तो जो जल तत्व होता है, यानी कि जो वाटर एलिमेंट होता है, वाटर एलिमेंट को चंद्रमा डिनोट करते हैं।
और चंद्रमा देखिए हमारी जो बॉडी होती है उसमें 70% जो होता है वो वाटर एलिमेंट होता है, तो इसलिए चंद्रमा जो होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर होल्ड करते हैं। और काफी ज्यादा प्रिडिक्शन हम एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा के थ्रू करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक प्रॉपर कॉपी में से नोट भी कर सकते हैं ताकि आगे आपको हेल्प करे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा के ऊपर बात करने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं और हम मार्स के ऊपर बात करते हैं, यानी कि जो मंगल होते हैं। तो देखिए मंगल जो होते हैं ये एक्चुअली में एक रेड कलर के प्लेनेट हैं, तो जो जितने भी रेड कलर की चीजें हैं वो मंगल को डिनोट करती हैं। और जो मार्स होते हैं ये एक्चुअली में जो हमारे वॉरियर होते हैं, ये वॉरियर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो सेनापति होते हैं उनको हमारे जो मार्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, सेनापति हैं। इसके साथ में जितनी भी तरह की आर्मी होती है, आर्मी को रिप्रेजेंट करते हैं, नेवी होती है, नेवी को रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी तरह की वॉर होती है तो वॉर को हमारे मार्स रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमें गुस्सा आता है वो गुस्से को ये रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारी शॉर्ट ट्रेवलिंग होती है तो शॉर्ट ट्रेवलिंग को भी कहीं ना कहीं जो मार्स है वो डिनोट करते हैं। अगर हमारी छोटी ट्रेवलिंग हो रही है उसको भी कहीं ना कहीं मार्स डिनोट करते हैं। उसके बाद में देखिए अगर हम बात करें तो हमारे अंदर जो ब्रेवरी है, अगर हमारे अंदर जो ब्रेवरी है उसके कारक होते हैं। हमारी जो स्ट्रेंथ है उसके कारक होते हैं, यानी कि अगर मार्स स्ट्रांग है तो आदमी के अंदर ताकत रहती है, इंसान के अंदर एक फुर्ती रहती है, इंसान बहादुर होता है। और मार्स जो होता है वो इंसान को फियरलेस बनाते हैं। देखिए जो फियर होता है, फियरलेसनेस होती है, उसके कारक भी कौन होते हैं? हमारे मंगल देवता होते हैं। अगर हम अपनी बॉडी में बात करें तो जो खून होता है, हमारा ब्लड होता है, तो ब्लड के कारक भी मार्स होते हैं। तो देखिए अक्सर जिनका मार्स थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रहता है तो उनको लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। और मार्स कहीं ना कहीं हमारा जो डाइजेशन होता है, हमारे डाइजेशन के कारक भी मार्स होते हैं। जो खाना खाते हैं उसके जो पचाने का काम करता है वो भी हमारा मार्स करता है। पित्ता एलिमेंट जो होता है उसको मार्स डिनोट करते हैं। कहीं ना कहीं जो मार्स है वो हनुमान जी उनके अधिपति देवता होते हैं, तो अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो आपका मार्स जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, मार्स आपका काफी ज्यादा उससे अच्छा हो जाता है। और मार्स जो है काफी ज्यादा हमें उससे सपोर्ट भी हमें देते हैं। तो ये हमने देखिए मार्स के ऊपर बात करी कि वॉरियर हैं, आर्मी नेवी को रिप्रेजेंट करते हैं, एंगर है, शॉर्ट ट्रैवलिंग, ब्रेवरी, स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। और मार्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ के अंदर रोल प्ले करते हैं। अब देखिए जो हम लोग स्टूडेंट्स हैं तो जो मैथ्स होती है, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के कारक भी मार्स होते हैं। जो हमारे एनालिटिकल स्किल्स होती हैं, एनालिटिकल स्किल्स के कारक भी मार्स होते हैं। अब देखिए जिनकी कुंडली में मार्स स्ट्रांग होता है तो आप देखेंगे कि उनकी जो मैथ्स है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है, एनालिटिकल स्किल्स उनकी काफी ज्यादा अच्छी होती है। तो कहीं ना कहीं मार्स इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो हम उसका आपको रिप्लाई भी अवश्य करेंगे, जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम बात करें फिर उसके बाद हमारे जुपिटर आ जाते हैं, यानी कि जो हमारे देव गुरु बृहस्पति होते हैं। तो देखिए देव गुरु बृहस्पति जो होते हैं ये हमारी विजडम के कारक होते हैं। विजडम के कारक यानी कि जो हमारा इंटेलिजेंस होता है, हमारी जो बुद्धिमानी होती है, उसके कारक हमारे कौन होते हैं? देवगुरु बृहस्पति होते हैं। यानी कि जो देवगुरु बृहस्पति ओवरऑल जो इंसान होता है उसकी जो ओवरऑल जो उसकी बुद्धिमत्ता है उसके कारक हम कह सकते हैं। अगर हम बात करें तो एस्ट्रोलॉजी में अगर हम बात करें तो इनके टीचर जो होते हैं, जो हमारे जैसे हमने सन को देखा किंग है और मून को देखा क्वीन है, तो ऐसे ही जुपिटर जो होते हैं वो टीचर को उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो जुपिटर होते हैं हमारी बॉडी में वो फैट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो हमारा वसा होता है, मोटापा होता है, फैट होता है, उसको जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल जो हमारा लक होता है, लक को भी जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल जो हमारी सेविंग्स होती हैं, सेविंग्स को भी जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें, लक हो गया, सेविंग्स हो गया, उसका जो हमारी इनकम होती है उसको भी कहीं ना कहीं जुपिटर कंट्रोल करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जुपिटर के पास में होते हैं। उसके बाद जो हमारी लॉन्ग लाइफ होती है, लॉन्ग लाइफ को भी जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं। जुपिटर कुंडली में अच्छे हैं तो इंसान की जो उम्र है वो काफी ज्यादा लंबी हो सकती है। इंसान हो सकता है काफी ज्यादा अच्छे, उसकी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा अच्छी रहे, तो लॉन्ग लाइफ को जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम बात करें कि जितने भी येलो थिंग्स हैं, देखिए येलो थिंग्स को जुपिटर डिनोट करते हैं। जो पीली चीजें हैं, पीली चीजों को जुपिटर डिनोट करते हैं, जैसे लड्डू हो गए, बेसन की चीजें हो गई, हमारी चने की दाल हो गई, तो उसको जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं।
और जुपिटर कहीं ना कहीं अगर डेज की बात करें तो थर्सडे जो होता है वो जुपिटर का डे होता है, गुरुवार, तो उसको भी जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं। और ओवरऑल हमने बॉडी के ऊपर भी बात करी है। देखिए यहाँ पर और अगर हम बात करें तो जो जुपिटर होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी जो वेल्थ है, वेल्थ के कारक भी जुपिटर होते हैं। और ओवरऑल अगर हम बात करें कि जैसे इंसान अगर काफी ज्यादा लग्जरीज हैं तो लग्जरीज को वेल्थ होगी तो प्राप्त कर सकता है, तो वेल्थ के कारक भी अगर हम देखें तो जुपिटर को हम कह सकते हैं कि जुपिटर हमारी वेल्थ के कारक भी है। तो जुपिटर जो होते हैं देखिए वो बिगेस्ट प्लेनेट होते हैं हमारे, जो बिगेस्ट प्लेनेट है हमारे वो जुपिटर होते हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर और हमारे एस्ट्रोलॉजी में। तो जो जुपिटर है वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट हमारी लाइफ के अंदर डालते हैं, इनकम के अंदर डालते हैं, सेविंग के अंदर डालते हैं, लक के अंदर डालते हैं। और देखिए जो हम खाना खाते हैं तो खाने के भी जो कारक हैं वो जुपिटर होते हैं। जो हमारा सोशल सर्किल होता है, सोशल सर्किल के कारक भी कौन होते हैं, हमारे जुपिटर होते हैं। तो इन इन चीजों को जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं। आप वीडियो को स्टॉप करके इनको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए जुपिटर के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर वीनस की बात करते हैं। वीनस यानी कि हमारे जो शुक्र ग्रह होते हैं। तो देखिए शुक्र ग्रह जो होते हैं हमारे लग्जरीज के कारक होते हैं, हमारी जो लग्जरीज होती हैं। उसके बाद में जो हमारी डिजायर्स होती हैं तो डिजायर्स के कारक भी हमारे जुपिटर होते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें कि जो हमारे जितने भी कंफर्ट्स होते हैं तो कंफर्ट्स के कारक भी वीनस ग्रह होते हैं। तो वीनस जनरली हमें लग्जरीज हैं, ऐशो आराम जिन्हें कहता है कहना चाहिए, ऐशो आराम के कारक होते हैं, डिजायर्स हैं, कंफर्ट है। अभी कोई इंसान का अगर वीनस की बात करें तो वीनस अगर किसी इंसान की कुंडली में स्ट्रांग है या वीनस का जो इफेक्ट है वो ये है कि इंसान का मन करता है नई नई चीजों को खरीदने का। उनके इंसान के मन में इच्छाएं बहुत होती हैं, उसको नई घड़ी लेनी है, नया सोफा लेना है, नई गाड़ी लेनी है। वीनस इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में जो वीनस है हमारी बॉडी में फर्टिलिटी को हमारे डिनोट करते हैं, यानी कि जो हमारा फर्टिलिटी है उसको, जेनिटल जो एरिया है उसको वीनस रिप्रेजेंट करते हैं, फर्टिलिटी के कारक होते हैं। और हमारा ओवरऑल जो जेनेटल सिस्टम है उसके कारक हमारे वीनस माने जाते हैं। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो वीनस जितनी भी तरह की हमारी पार्टनरशिप्स होती हैं तो पार्टनरशिप के कारक भी हमारे वीनस होते हैं। जो भी हम लाइफ में पार्टनरशिप करते हैं उसके कारक वीनस होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो जो हमारी मैरिज होती है, तो ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैरिज के कारक भी हमारे वीनस ग्रह होते हैं। और वीनस की ब्लेसिंग के बिना किसी भी इंसान की जो मैरिज है वो अच्छे से नहीं चल सकती। और देखिए यहाँ पर जैसे वेल्थ है, अभी जुपिटर जो होते हैं वो इंसान को एक वेल्थ जैसे दिलवाते हैं। तो हमने जैसे जुपिटर की में भी वेल्थ की बात करी थी, वो ओवरऑल जो इंसान की वेल्थ है वो अच्छी बनाते हैं। लेकिन जो वीनस है वो इंसान को रुपया, धन दौलत, हर चीज में आराम देते हैं, लग्जरीज भी देते हैं उसको, बैंक बैलेंस भी अच्छा देंगे उसको, घर भी अच्छा देंगे, सब कुछ अच्छा देंगे। तो ओवरऑल जो कंफर्ट्स हैं वो वीनस से आते हैं। उसके बाद देखिए पार्टनरशिप की बात करें, इसके बाद देखिए अगर हम डेली इनकम की बात करें तो डेली इनकम के कारक भी हमारे यहाँ पर वीनस ग्रह होते हैं। वीनस अगर अच्छे हैं तो डेली इनकम भी हमारी काफी ज्यादा अच्छी होती है, उसमें भी हमें फायदा देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं तो फिल्म इंडस्ट्री है हमारी। उसके बाद अगर हम बात करें मीडिया है हमारा तो मीडिया के कारक भी होते हैं वीनस है, फिल्म इंडस्ट्री के कारक होते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो क्रिएटिविटी होती है हमारी, तो क्रिएटिविटी के कारक भी कौन होते हैं, हमारे शुक्र ग्रह होते हैं। तो ये देखिए शुक्र ग्रह के ऊपर हमने बात करी। शुक्र ग्रह का जो दिन होता है वो फ्राइडे का दिन होता है। और देखिए जितनी भी लेडीज होती हैं तो वो शुक्र ग्रह की ब्लेसिंग्स को कैरी करती हैं। तो अगर आप लेडीज की रिस्पेक्ट करेंगे, लेडीज की इज्जत करेंगे, तो शुक्र ग्रह आपको काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देंगे, आपको अच्छा ज्यादा प्रभाव देंगे। तो ये हमने वीनस की बात करी। अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद हम बात करेंगे मरकरी की। मरकरी यानी कि जो हमारे बुध देव होते हैं। तो देखिए अगर हम बुध देव की बात करें तो देखिए जो बुध देव होते हैं, अब यहाँ पर अगर हम बुध देव की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ओवरऑल जो हमारी मेमोरी होती है तो मेमोरी के कारक बुधदेव होते हैं। उसके बाद जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन के कारक बुधदेव होते हैं। अगर हमारा इंटेलिजेंस की बात करें तो देखिए जो इंटेलिजेंस होता है उसके कारक बुधदेव होते हैं। कोई हम डिसीजन अच्छा लेंगे कि बुरा लेंगे वो बुधदेव से हम देखते हैं। उसके बाद में देखिए जो बिजनेस होता है हमारा, बिजनेस, तो बिजनेस के कारक भी हमारे बुधदेव होते हैं। और हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के कारक कौन होते हैं हमारे, वो बुधदेव होते हैं। और ओवरऑल जो हमारा देखिए जो अगर हम बात करें तो हमारी जो रिटर्न कम्युनिकेशन होती है, रिटर्न कम्युनिकेशन के कारक भी हमारे बुधदेव होते हैं। हमारी कम्युनिकेशन कितनी अच्छी होगी,
उसके बाद जो हमारी ओरल कम्युनिकेशन होती है, तो ओरल कम्युनिकेशन के कारक भी हमारे बुध देव होते हैं। तो ओरल हमारी ओरल कम्युनिकेशन कैसी होगी वो भी हम बुध देव से देखते हैं। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें तो बुध देव जो होता है वो जितने भी ग्रीन थिंग्स होती हैं, यानी कि जो ग्रीन थिंग्स होती हैं, तो ग्रीन थिंग्स को बुध देव डिनोट करते हैं। और जो डेज में बात करें तो जो वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे हम बुध देव को डिनोट करते हैं। वेडनेसडे को बुध देव उसके कारक माने जाते हैं। और बुधदेव को प्रिंस बोला जाता है। जो हमारे एस्ट्रोलॉजी में जो हायरार्की है उसमें इनको प्रिंस की उपाधि दी गई है, यानी कि जो राजकुमार होते हैं वो हमारे बुधदेव माने जाते हैं। अब देखिए जो बुधदेव होते हैं ये मेमोरी, ब्रेन, इंटेलिजेंस सबको रिप्रेजेंट करते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए जो बुधदेव होते हैं, अब एक इंसान की कम्युनिकेशन कितनी अच्छी होगी वो बुधदेव डिसाइड करते हैं। रिटेन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, वो इंसान जो होता है उसके अंदर देखिए एबिलिटी टू टेक डिसीजंस की अगर हम बात करें, एबिलिटी टू टेक डिसीजन, सभी एक इंसान है वो डिसीजन कितने अच्छे ले पा रहा है, वो भी हम कहाँ से डिनोट करते हैं, वो भी हम बुद्धदेव से ही देखते हैं। तो ये बुद्धदेव की हमने बात करी है। वीडियो को स्टॉप करके चाहे तो नोट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन आए तो नीचे आप पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिए सैटर्न की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, आदमी इससे बहुत ज्यादा डरते हैं, लेकिन देखिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। सैटर्न जो होते हैं हमें बहुत ही ज्यादा अच्छी चीजें भी प्रोवाइड करते हैं, जिनके ऊपर हम बात करेंगे। तो देखिए जो इंसान की लाइफ होती है वो सैटर्न के हाथ में होती है। इंसान की जैसे जुपिटर के साथ में सैटर्न भी होते हैं, जो हमारी लॉन्ग लाइफ के कारक होते हैं। अगर इंसान को 100 साल जीना है तो बिना शनि भगवान की ब्लेसिंग्स के इंसान 100 साल तक नहीं जी सकता, उनकी ब्लेसिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बॉडी में बात करें तो जो हमारे लेग्स हैं, तो लेग्स के कारक हमारे शनिदेव होते हैं। हमारी जो काफ मसल्स होती हैं, तो काफ मसल्स के जो कारक होते हैं वो भी हमारे शनिदेव होते हैं। उसके बाद देखिए जो इंसान जॉब करता है, तो जॉब के कारण भी कारक भी शनिदेव होते हैं। उसके बाद में जो भी हमारा प्रोफेशन होता है, तो प्रोफेशन के कारक भी शनिदेव होते हैं। प्रोफेशन हमारा कैसा रहेगा, ओवरऑल जो हमारी डीड्स हैं, यानी कि जो ओवरऑल जो हमारा कर्म है, तो कर्म के कारक भी कौन होते हैं, हमारे शनिदेव माने जाते हैं। कर्म के कारक भी शनिदेव होते हैं। तो इनका जो दिन होता है वो हमारा शनिवार का दिन होता है, जो शनिदेव को डेडिकेटेड होता है। तो शनिवार किसको डेडिकेटेड है, वो शनिदेव को डेडिकेटेड होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो देखिए लाइफ है, लॉन्ग लाइफ है, सब हमने बात करी है। अगर हम बात करें तो जो हमारा एयर एलिमेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो एयर एलिमेंट है उसको कौन डिनोट करता है, उसको हमारे शनिदेव डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए जितने भी पुअर पीपल होते हैं, यानी कि जितने भी लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होते हैं, उसको शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी सर्विस क्लास वाले लोग होते हैं उसको भी शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर आप गरीबों की मदद करते हैं तो शनिदेव खुश होते हैं, सर्विस क्लास लोगों की मदद करते हैं तो उससे शनिदेव जरूर खुश होते हैं। ओवरऑल जो ऑयल होता है, तो ऑयल के कारक भी शनिदेव होते हैं। उसके बाद देखिए जो आयरन होता है, यानी कि जो लोहा होता है, उसके कारक भी शनिदेव होते हैं। देखिए शनिदेव, शनिवार के दिन में शनिदेव को तेल इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि उन्हें ऑयल प्रिय है, और उन्हें कीलें इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि उन्हें लोहा भी काफी ज्यादा प्रिय होता है। तो ये हमने शनिदेव के ऊपर यहाँ पर बात करी है, जो जो चीजें शनिदेव जिसको डिनोट करते हैं, जिसको गवर्न करते हैं। देखिए और बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये बेसिक वीडियो है जिससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लग जाएगी कि प्लेनेट को किस चीज पर डिनोट करते हैं। तो ये हमने शनिदेव के ऊपर बात करी। अब देखिए अब हम बात करते हैं राहु के ऊपर। अब देखिए राहु जो होते हैं हमारे पास, ये एक्सपोनेंशियल चेंज के कारक माने जाते हैं। अब देखिए एक्सपोनेंशियल चेंज का मतलब क्या हो गया हमारा, ध्यान से समझिएगा। जो सडन चेंज होता है हमारी लाइफ के अंदर, रातों रात कोई इंसान अमीर बन जाता है, उसकी लॉटरी लग जाती है, तो वो राहु की वजह से होता है। रातों रात कोई बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, इंसान बहुत पैसे वाला होता है लेकिन रातों रात गरीब हो जाता है, तो राहु की वजह से होता है। तो राहु चीजों को एक्सपोनेंशियली बढ़ा भी सकते हैं और एक्सपोनेंशियली नीचे भी ला सकते हैं। तो जो ओवरऑल हमारे सडन चेंज के कारक है, जो एक अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है, जैसे जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं हमारे, उसके कारक कौन हो जाते हैं, हमारे उसके कारक राहु होते हैं। क्योंकि जो एक्सीडेंट होते हैं वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, वो अनएक्सपेक्टेडली हो जाते हैं, तो उसके कारक कौन होते हैं, हमारे राहु होते हैं। अब देखिए राहु जो होते हैं वो इल्यूजन के कारक होते हैं, यानी कि जो माया होती है, माया, उसके कारक कौन होते हैं, राहु होते हैं। अब माया इन द सेंस कि आपके अगर छाती में गैस हो रही है तो आपको लगेगा हार्ट अटैक आ रहा है, आपको सर में दर्द होगा आपको लगेगा ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, आपको आपकी अगर हल्की सी तबीयत खराब होगी आपको लगेगा कि मैं हॉस्पिटलाइज तो नहीं हो जाऊंगा। मतलब जो बेफालतू की चिंता होती है, बिना फालतू का जो परेशानी है, वो आपको कौन देता है, वो आपको राहु देता है।
आप जॉब कर रहे हैं, आपको सपना आ रहा है कि रातों रात करोड़पति बन जाऊं, तो सपना कौन दिलाता है? वो सपना राहु देव दिलाते हैं हमें। उसके बाद में देखिए इल्यूजन की हमने बात करी, राहु देव इल्यूजन के कारक होते हैं हमारे। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो हमारा इंटरनेट होता है, तो इंटरनेट के कारक भी कौन होते हैं हमारे? राहु देव होते हैं। अब देखिए राहु देव की जो ब्लेसिंग्स है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु देव कहीं ना कहीं हमारे कॉन्फिडेंस के कारक होते हैं। राहु देव कुंडली में अच्छे हैं तो इंसान का कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, तो कॉन्फिडेंस के कारक भी हमारे राहु देव होते हैं। इसके साथ में ही जो राहु देव होते हैं इंटरनेट के कारक है, तो ओवरऑल जो भी हमारे पास में ऑनलाइन जो भी आजकल काम होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग है हमारे पास में, और भी कुछ भी डिजिटल प्रमोशन है, तो वो सब किसके अंडर में आ जाते हैं? वो हमारे सब राहु देव के अंदर में आ जाते हैं। तो राहु देव ओवरऑल जो होते हैं कॉन्फिडेंस के कारक भी होते हैं। तो अब देखिए राहु देव अगर कुंडली में अच्छे होते हैं तो हमें काफी ज्यादा वो कॉन्फिडेंस देते हैं, और अगर बुरे हो जाते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थॉट्स भी देते हैं। तो जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उसके कारक भी कहीं ना कहीं हमारे राहुदेव होते हैं, तो नेगेटिव थॉट भी राहुदेव हमारे बढ़ा सकते हैं। तो ये राहुदेव की हमने बात करी कि एक्सपोनेंशियल चेंज है, सडन चेंज है, एक्सीडेंट्स है, इल्यूजन है, इंटरनेट है, ऑनलाइन चीज है, तो इन सब के कारक कौन होते हैं? हमारे राहुदेव होते हैं। अब देखिए अगर हम राहुदेव की बात करें तो राहुदेव हमारे नॉर्मली जो सोल्जर होते हैं, हमारी हमारी जो एस्ट्रोलॉजी आर्मी है उसमें जो सोल्जर होते हैं, राहुदेव को सोल्जर की उपाधि दी गई है, तो राहुदेव हमारे सोल्जर होते हैं। तो ये राहुदेव की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हमने बात करी है। तो ओवरऑल आप कुछ भी इंटरनेट का काम कर रहे हैं तो राहु से रिलेटेड है। अगर वो आपको कोई सडनली कोई अनएक्सपेक्टेड आपको गेन हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड लॉस हो रहा है, तो उसके कारक कौन हो जाते हैं? हमारे राहुदेव हो जाते हैं। तो ये हमने राहुदेव की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी है। अभी आगे बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्लेनेट जो है आज का वो है हमारा केतु ग्रह। देखिए केतु ग्रह की अगर बात करें तो ये जो केतु ग्रह होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे स्पिरिचुअलिटी के कारक होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि जो लिबरेशन होता है हमारा, यानी कि जो जब इंसान का मन जो इस संसार से मुक्त हो जाता है, तो कहीं ना कहीं केतु की वजह से होता है। केतु जो होता है इंसान का मन सांसारिक मोह माया से हटाकर मुक्ति की तरफ ले जाते हैं। यानी कि जो मुक्ति के कारक होते हैं वो कौन होते हैं हमारे? वो कहीं ना कहीं केतु ग्रह होते हैं। उसके बाद में बात करें जितनी भी हमारी ऑकल्ट साइंस होती है, यानी कि अगर हम बात करें जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है, तो एस्ट्रोलॉजी के कारक भी कौन होते हैं? हमारे राहु, ये केतु देव होते हैं। ऑकल्ट के कारक हमारे केतु देव होते हैं। उसके बाद में देखिए केतु एक्चुअली में हेडलेस प्लेनेट होते हैं, इनका कोई सर नहीं होता। तो ये हेडलेस प्लेनेट होते हैं तो इंसान को कभी कभी ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति में डाल देते हैं। कंफ्यूजन के कारक भी हमारे कहीं ना कहीं केतुदेव होते हैं। केतु बिगड़े होते हैं तो इंसान को काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। इंसान जो होता है वो डिसाइड नहीं कर पाता, यानी कि जो अगर हम बात करें इनडिसाइसिवनेस जो हो जाती है इंसान को, वो भी कहीं ना कहीं केतु ग्रह की वजह से होती है। तो जो केतु ग्रह होते हैं वो इंसान को डिसीजन नहीं लेने देते, या इंसान डिसीजन नहीं ले पाता अगर केतु ग्रह कुंडली में अच्छे नहीं होते। उसके बाद में देखिए अगर हम केतु ग्रह की बात करें तो जो इंसान का मन, अगर हम बात करें तो जैसे कोई हमारा कोई आश्रम है, तो आश्रम अगर इंसान को जाना है तो केतु ग्रह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका उसके अंदर निभाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो स्पिरिचुअलिटी है, लिबरेशन है, मुक्ति है, ऑकल्ट है, एस्ट्रोलॉजी है, हेडलेस प्लेनेट है, इन सब के कारक कौन होते हैं? हमारे केतु ग्रह होते हैं। अब केतु ग्रह जो होते हैं देखिए मैरिज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, तो कहीं ना कहीं जो डिवोर्स के कारक होते हैं वो भी हमारे केतु देव होते हैं। और उसके बाद में देखिए केतु देव जो होते हैं हमारे इंसान के ओवरऑल जो मैरिटल लाइफ है उसको उतना सपोर्ट नहीं करते हैं। और केतु ग्रह इसलिए पार्टनरशिप के लिए भी उतने ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते, पार्टनरशिप को भी केतु ग्रह बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं केतु ग्रह की बात करी। और देखिए केतु ग्रह जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारा फॉरेन, जो हमारा फॉरेन सेटलमेंट है, यानी कि जो फॉरेन लैंड है, राहु केतु दोनों फॉरेन लैंड को भी डिनोट करते हैं। यानी कि आप अगर विदेश जाके कुछ काम कर रहे हैं, विदेश में बस रहे हैं, उसको भी केतु ग्रह डिनोट करते हैं। उसके बाद में अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को राहु केतु दोनों एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी डिनोट करते हैं। तो ये हमने यहाँ पर बात करी है अभी केतु ग्रह की। तो देखिए हमने सारे प्लैनेट्स यहाँ पर कवर करे हैं आज। हमने राहु कवर किया, हमने यहाँ पर देखिए सूर्य कवर कर लिया है, चंद्रमा कवर किया है, मंगल हो गया हमारा, देवगुरु बृहस्पति हमने कवर कर लिया। उसके बाद में हमने शुक्र ग्रह मरकरी कवर किया, राहु केतु शनिदेव कवर किए। तो देखिए इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में हमने सारे प्लैनेट्स के ऊपर बात करी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि कोई भी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहे तो इस वीडियो को देख के उसे काफी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एस्ट्रोलॉजी की जरूर मिलेगी।
और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। नमस्ते।